सीटेट का चाहे प्राइमरी का पेपर हो या जूनियर का, आपको अक्सर एक प्रश्न दिखेगा जिसमें किसी एक लेंथ को किसी एक स्केल फैक्टर से कंपेयर करने का कॉन्सेप्ट आपको उस प्रश्न में दिखेगा। आपको बताया जाएगा कि एक्चुअली में यहाँ से यहाँ तक की लेंथ इतने किलोमीटर है। इसको अगर हमें मैप पे प्रेजेंट करना है, मैप का एक स्केल फैक्टर, एक कंपैरिजन यूनिट या कंपैरिजन रेशियो आपको दे करके पूछेगा कि इसको अगर मैं मैप पे प्लाट करूँ तो रियलिटी में इसकी लेंथ क्या होगी। या मैप पे प्लाट कोई एक लेंथ रहेगी जो कुछ सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में दिखाई देगी, उसको आपको रियलिटी में कुछ किलोमीटर में पूछा जाएगा या किलोमीटर में एक्चुअली क्या होगा। अक्सर यह कॉन्सेप्ट आपको रियल लाइफ में भी फील होता है। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जहां पर आप किसी एक बड़े मान को, बड़ी लेंथ को किसी एक छोटे पन्ने पे ही प्लाट कर देते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल आप किसी भी देश का, भारत का या पूरे विश्व का मैप एक पन्ने पे बना के दिखा सकते हैं। एक इंजीनियर आपके पूरे घर का, जो कि कई स्टोरी का हो सकता है, एक बड़े से अपार्टमेंट का जो कि 10 20 स्टोरी या बिल्डिंग्स फ्लोर्स का हो सकता है, उसको एक छोटे से पन्ने पे स्टेप बाय स्टेप बना के प्लाट करके दिखा सकता है, उसकी पूरी मैपिंग करके दिखा सकता है। तो यह तो मतलब है नहीं कि पूरी लेंथ को दिखा पाएगा, इसके लिए वह स्केल फैक्टर का सहारा लेता है। एक मेजरमेंट यूनिट यहाँ पे डिसाइड करता है, एक रेशियो प्लान करता है, जिस रेशियो के आधार पर वह किसी किलोमीटर को कुछ सेंटीमीटर में प्रेजेंट कर देता है। जरूरी नहीं कि बड़े ही को छोटे में दिखाया जाए, छोटे को कभी कभी बड़े में दिखाया जाता है। जैसे एक डॉक्टर किसी आपके अंदर की बीमारी को अगर डायग्नोस करता है तो अब बहुत सारे टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हुए कुछ मिली या नैनोमीटर या माइक्रोन के कुछ लेंस को सेंटीमीटर या मिलीमीटर में करके अपने आप को, उसकी विजिबिलिटी को क्लियर करता है और उसमें से प्रॉब्लम को समझ करके उसको सॉर्ट आउट करता है। आपको समझना है अगर मैप का कॉन्सेप्ट और इसके प्रश्नों को, तो पूरे वीडियो को इन तक देखिए, तो आपको रियलाइज होगा और सारे कॉन्सेप्ट भी आप रिलेट कर पाएंगे और आज के बाद इसके सभी प्रश्नों को भी इजीली हल कर पाएंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट है। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो रियलिटी में आपको अच्छा अनुभव होगा। सबसे पहले बात मैं जिसकी कर रहा हूं उसको आप समझिए, जिसे आप मैप कह रहे हैं। एक्चुअली मैप पूरी तरह से बनता है तो किस पर बेस्ड होता है? एक स्केल फैक्टर पर। स्केल फैक्टर क्या है? जिसमें आपको एक तुलना करके चीजें डिसाइड करके दी जाती है। जैसे में हम कहें कि अगर जमीन पर कोई लेंथ 50 किलोमीटर है, एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी, तो उसे हम मैप पे केवल 1 सेंटीमीटर से दिखाएंगे। अगर यह एक मेजरमेंट स्केल है जिसके सहारे मैप पर अगर हमने कहीं पर 1.5 किलोमीटर प्लान की, 1.5 सेंटीमीटर यहाँ पर हमने दिखाया है मैप पे, जैसे एक तरफ की लेंथ मान लो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर थी, तो इसका मतलब वह 50 किलोमीटर को दिखा रही थी। अगर एक तरफ की लेंथ हमारी जो है 1.5 सेंटीमीटर की है, तो वह कितने किलोमीटर को दिखाएगी? क्योंकि 1 सेंटीमीटर आपको कन्फर्म है 50 किलोमीटर के बराबर है, तो यहाँ पर रियलिटी में 1.5 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 75 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। 75 किलोमीटर इसकी लेंथ हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर मान लो हमने कहा कि जमीन पर 150 किलोमीटर है, उसको मुझे डिसाइड करना है, मैप पे प्लॉट करना है, तो मैप पर उसकी लेंथ कितनी होगी? क्योंकि 50 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर है, तो 150 किलोमीटर आपको कंफर्म हो गया कि 3 सेंटीमीटर के बराबर होगा। 3 सेंटीमीटर से आप इसको प्लॉट करेंगे। ऐसे कभी, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि बड़े लेंथ को छोटे में प्रेजेंट किया और मैप बनाया, हम कभी ऐसा भी एक प्रेजेंटेशन कर सकते हैं जिसमें हम आपसे कहें कि 0.01 मिलीमीटर है, जो कि 1 सेंटीमीटर से दिखाया जाएगा। तो कोई एक लेंथ जो कि 0.1 या 1/10 मिलीमीटर थी, उसको कितने सेंटीमीटर से आप दिखाएंगे? 1/10 मिलीमीटर थी, आप उसको कितने सेंटीमीटर से दिखाएंगे? तो ये सारे मेजरमेंट आपको प्रश्नों के माध्यम से दिखेंगे, जिसमें एक बड़े लेंथ को छोटा करके दिखाना या किसी छोटी लेंथ को बड़ा करके दिखाना, एक स्केल फैक्टर के सहारे आपको करना होगा हल। इसकी सारी चीजें यहाँ पर आपको आज समझनी होगी। ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो यह स्केल फैक्टर, दूसरा छोटा मोटा कैलकुलेशन और प्रश्न की अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन अगर आप अच्छे से उसको क्लियर कर पाते हैं, सही तरह से रीड कर पाते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और प्रश्न भी अच्छे से क्लियर कर लेंगे। मैं सीधा सीधा आपको प्रश्नों पे लेके चलता हूँ, एक एक क्वेश्चन हल करके दिखाता हूँ कि कैसा प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकता है प्राइमरी और जूनियर में, और आप उसको इजीली कैसे हल कर पाएंगे इस स्केल फैक्टर का सहारा लेकर के। पहला क्वेश्चन बोर्ड पर है, आप ध्यान से देखिएगा। एक शहर के मानचित्र पर उल्लिखित था कि पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर है। मतलब 1 सेंटीमीटर को 100, मतलब ऐसे समझ लीजिए, जो जमीन पर 110 मीटर है उसको 1 सेंटीमीटर पन्ने पे दिखाया गया है, पेज पे दिखाया गया है। यदि मानचित्र पर 2 क्षेत्रों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, जैसे मैंने कहा ना 1 सेंटीमीटर, ऐसे बगल में यहाँ पर नोट करके दे देगा कि यह एक यूनिट स्केल आपको दे रखी है। ठीक है, यह एक स्केल फैक्टर दिया है।
अगर कहीं पैमाने पर 15 सेंटीमीटर की लेंथ थी, पैमाने पर ऑन अ मैप 15 सेंटीमीटर की लेंथ थी, तो एक्चुअली उसकी लेंथ कितनी होगी, या देखिए लिखा है दोनों क्षेत्रों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी। अंग्रेजी में पढ़ते हैं, ऑन द मैप ऑफ अ सिटी इट वाज मेंशन स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 110 मीटर। If the distance between two areas of the map is 15 centimeter, then the actual distance between two areas is what? अब क्योंकि 1 सेंटीमीटर 110 मीटर है, 1 सेंटीमीटर एक प्रकार से इसे हम यूनिटरी मेथड का भी कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, जहां पे आपको यूनिट का मान दिया होता है और आप उसी कैलकुलेशंस को करते हैं। जैसे आप मार्केट में सामान लेने जाते हैं, तो आप किसी वस्तु को आपको 10 खरीदना है, तो एक सामान का दाम आप पूछते हैं कितना है, जो होता है उसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। उसी प्रकार का कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। 1 सेंटीमीटर अगर 110 मीटर है, 1 सेंटीमीटर 110 मीटर है, तो 15 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा? 15 से गुणा करें अगर, किसको? 110 गुणे 15 करें, एक जीरो बढ़ जाएगा, 15 के 15, 15 के 15 एक 16, 1650 मीटर होगा। क्या किसी ऑप्शन में 1650 मीटर है? नहीं है, ना इसमें ना इसमें ना इसमें। तीनों जहां मीटर हैं, एक तो सेंटीमीटर है, तो बिल्कुल नहीं होगा। ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा। अब एक ऑप्शन बच रहा है, यह किलोमीटर। इसका मतलब एक कन्वर्जन और आपको करना होगा, जो आपको ऑलरेडी मैंने बता रखा है। वह ये है कि आपको पता है कि मीटर किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट होता है, क्योंकि आपको जानकारी है कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। तो कभी भी अगर आपको मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो, तो 1000 से भाग करिएगा। यह मीटर है, अगर मैं इसको 1000 से भाग कर देता हूं, तो यह किलोमीटर हो जाएगा। जो मीटर था हट करके किलोमीटर हो जाएगा। 1000 से भाग करना मतलब जीरो का सही यूज करना। एक जीरो तो इससे खत्म ही हो जाएगा। यहाँ पर अगर 100 है मतलब 2 जीरो, तो 2 अंकों बाद दशमलव लगा दीजिए, तो 1.65 यह किलोमीटर हो जाएगा, जो आपको डी ऑप्शन में दिया गया है। यूनिट स्केल फैक्टर का यूज करते हुए आपने देखा कि जो रियलिटी में जो मैप पर 15 सेंटीमीटर था, एक्चुअली वह 1.5 किलोमीटर से ज्यादा है, 1.65 किलोमीटर है ऑन द एक्चुअल, या एक्चुअल मेजरमेंट जो उसकी वास्तविक दूरी है उतनी आपकी यहाँ पर मेंशन्ड हुई। दूसरा क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो आपको क्लियर होगा। कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में छपे गोलकंडा किले का मानचित्र है। वहां पे एक मानचित्र बनाया गया कक्षा 5 की क्लास में, जिसमें कहा गया कि 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। मानचित्र पर जो 1 सेंटीमीटर है वह जमीन पर 110 मीटर है। जो मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर है वह रियलिटी में 110 मीटर है ऑन द फ्लोर। इस मानचित्र से फतेह दरवाजे और बंजारा दरवाजे के बीच की दूरी, फतेह दरवाजा और बंजारा दरवाजा, इनके बीच की दूरी जो कि कितना दिया है, 14.2 सेंटीमीटर, वो भी मानचित्र पे है। एक्चुअली में पूछा गया जमीन पर इन दोनों दरवाजों की बीच की कम से कम दूरी क्या होगी, रियलिटी में उनकी दूरी क्या हो जाएगी। ठीक है, आपको समझ में आएगा। ऑन द मैप ऑफ अ गोलकंडा फ्रॉम द प्रिंटेड ऑन द टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 5, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस इज इक्वल टू द a distance of 110 meter on the ground. On this map the distance between the Fateh Darwaja and the Banjara Darwaja is 14.2 सेंटीमीटर on the map। तो रियलिटी में इन दोनों दरवाजों के बीच की दूरी क्या होगी। यहाँ भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि 1 सेंटीमीटर अगर 110 मीटर है, तो 14.2 कितना होगा, 14.2 सेंटीमीटर कितने के बराबर होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप यहाँ पर प्रश्न को अच्छी तरह से देख रहे हैं तो आपको रियलाइज होगा कि स्थिति क्या है। आप समझने की कोशिश करिएगा। आपको रियलाइज ये होगा कि यह सेंटीमीटर है, और इसको सबसे पहले हम मीटर में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि ऑप्शन सारे किलोमीटर में दिए गए हैं, तो आपको बाद में इसको किलोमीटर में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर दें, 14.2 गुणे 110 कर देते हैं। अब देखो मल्टीप्लीकेशन भी थोड़ा सा आपको दिमाग में एक जीरो लगाना है। 11 दूना 22 कर दीजिए, कैरी 2, 11 चौके 44, 2 46, कैरी 4, 11 की 11 4 15 होता है, एक अंक पे दशमलव लगा दे, 1562 मीटर हो गया, नॉट अ किलोमीटर। 1562 मीटर है, नॉट किलोमीटर। अब इसको अगर, क्योंकि सारे ऑप्शन किलोमीटर में, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी आपने मीटर को किलोमीटर में लिखा था। रूल क्या था, कभी भी अगर हमारे पास कुछ मीटर में है तो उसको किलोमीटर में बनाने के लिए 1000 से भाग करना होगा। तो आपको 1562 जो हमारा मीटर में है, अगर उसको मैं 1000 से भाग करता हूँ तो यह किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, जो ये मीटर था इसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे होगा, 3 जीरो है तो दशमलव बस 3 अंकों पे लगा दें, 1.562 किलोमीटर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है। तो सी ऑप्शन 1.562 किलोमीटर बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द बंजारा दरवाजा एंड द फतेह दरवाजा ऑन द रियल लेंथ। जबकि वही मैप पर कितना था, वही मैप पर आपको जो है 14.2 सेंटीमीटर के माध्यम से प्रेजेंट किया गया था। होप सो यह भी क्लियर हुआ होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक स्थान ए से स्थान बी की दूरी
मानचित्र पर, मतलब एक पॉइंट ए था और पॉइंट बी था, मानचित्र पर इनकी दूरी कितना दी गई है, मानचित्र मतलब मैप पर कितना दी गई है, 8.7 सेंटीमीटर, मतलब मानचित्र पर यह दूरी 8.7 सेंटीमीटर है। यदि मानचित्र पर 1.5 सेंटीमीटर वो किसके बराबर है, रियलिटी में 2 किलोमीटर है। मतलब हमें ए से बी की दूरी आना मैप दिया है, यह लेंथ आप किस पे देख रहे हैं, मैप पर, ये मैप पर है। मेजरमेंट स्केल क्या है कि 1.5 सेंटीमीटर 2 किलोमीटर होता है। एक्चुअली में जो मेजरमेंट स्केल है वह 1.5 सेंटीमीटर 2 किलोमीटर को प्रेजेंट करता है। तो इसने हमसे पूछा इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी हमें मीटर में बताना है, एक्चुअली कितनी होगी। आप कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि 1.5 सेंटीमीटर 2 किलोमीटर है। अब ऐसे में अगर आप चाहो तो पहले 1 सेंटीमीटर का मान निकालो कितना किलोमीटर होता है, करने को ऐसे किया जाता है, लेकिन हम कह रहे हैं सिंपली तुलना करना है। इस सेंटीमीटर का मान दिया है, इस सेंटीमीटर का मान निकालना है। ऐसे करिए, 1.5 जो है 2 किलोमीटर ना, किलोमीटर लिखो या ना लिखो समझे, 2 है, तो 8.7 कितने किलोमीटर होगा, ये पहले देखिए, तो बाद में उसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। दशमलव दोनों, अच्छा ऐसे जब कभी कंपैरिजन किया जाता है तो ऊपर नीचे बगल बगल जो कटे काटना है और तिरछा मल्टीप्लिकेशन करना होता है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है कि आप 1.5 इंटू क्वेश्चन मार्क बराबर इतना इंटू 2, बाद में क्वेश्चन मार्क के लिए 1.5 से डिवाइड करना होता। दशमलव हटा दे क्योंकि एक एक स्थान पे है, 3 से दोनों कट रहा है, 3 पचे 15 होता है, 3 दूना 6, 3 9 27 होता है। 29 को 2 से गुणा करें 58 होगा, और इसको 5 से भाग कर दें, 5 से भाग करेंगे 5 1 के 5, 5 1 के 5, 5 छंगे 30, 11.6, 11.6 यह क्या हो गया बताएं, सेंटीमीटर हो गया, सॉरी कितना हो गया, किलोमीटर हो गया, क्योंकि यह किलोमीटर में कन्वर्ट किया जा रहा है ना। इतना अगर 2 किलोमीटर था तो इतना 11.6 किलोमीटर हो गया। अब किलोमीटर को हमें आंसर किस में करना है, मीटर में। अब आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है, 1000 मीटर होता है, और यहाँ पर 11.6 किलोमीटर है। मल्टीप्लाई करें, 11.6, 3 जीरो बढ़ा दें, पहले दशमलव ना लगाया करें, सिंपली पहले मल्टीप्लाई करें, 3 जीरो बढ़ा, एक अंक पे दशमलव लगेगा, 11,600 मीटर होगा, जो कि सी ऑप्शन में आपको दिखाया गया है। राइट सोल्यूशन के तौर पर इस क्वेश्चन का करेक्ट हल हो जाएगा। आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इसका आंसर। ये थर्ड हो गया। अब आते हैं फोर्थ पर। किसी मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी, ध्यान से देखिएगा फिर से क्या बोला है, 1 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर अर्थात जमीन पर 400 किलोमीटर है, मतलब बड़े से एरिया को दिखाया गया है। कहा गया कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 400 किलोमीटर, इट्स अ लार्ज डिस्टेंस, मतलब बड़ी एक लेंथ को आप 1 सेंटीमीटर से पैमाने पर मैप पे दिखा रहे हो, दूरी को निरूपित करता है। ठीक है, यदि भूमि पर दो शहर हैं, दो नगर हैं, उनकी दूरी 3400 किलोमीटर है, तो उसको अगर हमें मैप पे प्लॉट करना हो तो कितना होगा। इंग्लिश में अगर आप रीड करते हैं तो आपको समझ में आएगा, द डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑन अ मैप रिप्रेजेंट द 400 किलोमीटर्स ऑन द ग्राउंड। इफ द टू सिटीज आर 3400 किलोमीटर्स अपार्ट ऑन द ग्राउंड, देन दियर डिस्टेंस ऑन द मैप विल बी व्हाट। ये हमको फाइंड करना है। कैसे करेंगे, देखिए 1 सेंटीमीटर 400 किलोमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर कितना किलोमीटर होता है, 400। अब इसी को अगर हमें मैप पे बनाना है तो जाहिर सी बात सेंटीमीटर में चीजें आएंगी। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 400 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर है, मतलब आप ऐसे समझिए कि द 400 किलोमीटर, 400 जो किलोमीटर है दैट इज 1 सेंटीमीटर, और आपको दो शहरों के बीच की दूरी दी रही है जो रियलिटी में 3400 है, तो 3400 किलोमीटर इज वाट। ये अभी जैसे हम लोग पीछे करके आए, सेम उसी प्रकार से कंपैरिजन आपको करना है। कंपैरिजन में मैंने कहा ना, ऊपर नीचे जो कटे काट दिया करें, 2 जीरो कटा कट गया, ठीक है। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें और 4 से भाग कर दें, मतलब मल्टीप्लाई होगा 34 होगा, डिवाइड बाई 4 होगा, तो 4 8 बार 4 8 32, 2 4 पंचे 20, 8.5 सेंटीमीटर हुआ। अब 8.5 सेंटीमीटर को आप क्या बोलेंगे, 8 तो बोलेंगे नहीं, 9 बोलेंगे नहीं, 8.5 बोलेंगे। क्या बोलते हैं, 8.5। इसको 8 एंड हाफ बोल सकते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में 8.5 सेंटीमीटर बोलेंगे, जो सी ऑप्शन में आपको साफ साफ दिख रहा है कि अगर 3400 किलोमीटर किन्हीं दो शहरों के बीच की दूरी थी तो उसको हमने एक्चुअली मैप पर 8.5 सेंटीमीटर से ही प्रेजेंट कर दिया और वो सेट हो जाएगा। तो चौथे क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन है 8.5, 8.5 किलोमीटर, 8.5 सेंटीमीटर ऑन द मैप which is represented या which was actually 3400 किलोमीटर between the distance between the two cities। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आप इसको ध्यान से देखें। भारत के मानचित्र पर दिल्ली से शिमला
दिल्ली को हमने लिख दिया दी, शिमला SH की डिस्टेंस है 2.5 सेंटीमीटर। ये मैप की डिस्टेंसेस है, मैप की डिस्टेंसेस। दिल्ली से शिमला की दूरी है 2.5 सेंटीमीटर। दिल्ली से देहरादून, दिल्ली से अगर हम देहरादून की बात करते हैं तो 1.5 सेंटीमीटर है। ध्यान से देखते जाइएगा। शिमला से मुंबई, शिमला से मुंबई की दूरी है कितना, 4.5 सेंटीमीटर। ये सब मैप की लेंथ है। दिल्ली था, दिल्ली से शिमला 2.5, दिल्ली से देहरादून 1.5, शिमला से मुंबई 4.5, और देखिए शिमला से देहरादून, शिमला से देहरादून मतलब यहाँ से यहाँ की लेंथ है 2.0 सेंटीमीटर। इस तरह की लेंथ मैप पर प्लाट है बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन सम गिवन सिटीज। कौन कौन है, दिल्ली है, देहरादून है, शिमला है और मुंबई है। अब आगे देखिए होता क्या है मानचित्र का। अच्छा, इसमें देखिए स्केल फैक्टर भी मेंशन कर रखा है कि मानचित्र का जो 1 सेंटीमीटर है वह जमीन पर 250 किलोमीटर है। मतलब 250 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर से प्रेजेंट किया गया है। हिया को देहरादून से शिमला होते हुए मुंबई जाना है। हिया को देहरादून से शिमला होते हुए मुंबई आना है। तो हिया को कितनी दूरी तय करनी होगी। मतलब उसने चेक किया मैप पे, गूगल मैप पे, कहीं मैप पे, कहा कि मुझे देहरादून में मैं हूं, पहले शिमला जाऊंगी, फिर यहां से हम मुंबई आएंगे। आप अंग्रेजी में भी वही सारी चीजें दी गई हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द दिल्ली टू शिमला, दिल्ली टू देहरादून, शिमला टू मुंबई एंड शिमला टू देहरादून, ये डिस्टेंसेस दी गई हैं। हिया को शिमला जाना है, शिमला से मुंबई जाना है, उसे कुल कितनी डिस्टेंस कवर करनी होगी। 1 सेंटीमीटर 250 किलोमीटर होता है। तो अगर मैप पे लेंथ देखें, पहले देहरादून से शिमला 2 सेंटीमीटर और शिमला से मुंबई 4.5, तो टोटल लेंथ हो जाएगी जो कवर करनी उसे, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, मतलब 4.5.2 बिकम 6.5। उसे 6.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करनी होगी। देखो 2 और 2 4.5 मिला के 6.5। अब आपको पता है कि जो 1 सेंटीमीटर है वह 250 किलोमीटर है, तो 6.5 कितना होगा। अब 1 का मान दिया, जस्ट मल्टीप्लाई करो, तो 6.5 इंटू 250, 1 शून्य बढ़ जाएगा, 25 छक्के 150 कैरी 15 होता है। सॉरी हम गलत कर रहे हैं, 1 शून्य बढ़ जाएगा, ठीक है। 25 पंचे 125 कैरी 12 होता है। 25 छक्के 150, 150 में 12 जोड़ दें 162 होगा। एक अंक पे दशमलव लगेगा। 1625 किलोमीटर उसे ट्रैवल करना पड़ेगा। यही डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन इसका हो जाएगा। तो डी ऑप्शन 1625 किलोमीटर ये डिस्टेंस रहेगी फ्रॉम हियर टू हियर, फ्रॉम देहरादून टू शिमला, शिमला टू मुंबई, जिसने हिया ने इस डिस्टेंस को कवर करने में इस अप्रोच का यूज किया था। होप सो ये क्लियर हो गया होगा। मानचित्र में 2-3 चीजें दिमाग में रखिएगा हमेशा। एक तो स्केल फैक्टर कि क्या बोल रहा है, ठीक है। कन्वर्जन के कुछ यूनिट्स, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इन सब के आपस में इंटर रिलेशंस, और इस तरह की कैलकुलेशन और ऐसा लॉजिकल अप्रोच, अगर ये क्लियर है तो आपको दिक्कत कभी नहीं होगी और सभी प्रश्नों को आप कर लेंगे। एक क्वेश्चन इस सेशन से आपको क्लियर समझ में आया होगा और एग्जाम में इसका फील आप जरूर करेंगे। फिर मैं आपसे यही कहूँगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, लोगों तक की रीच में पहुँचाएं, और सबसे इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन में मैथ्स का टेलीग्राम ग्रुप उसको ज्वाइन किए रहें, जिससे कि हम आगे की कनेक्टिविटी में आपको इन्वॉल्व कर सकें। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगता हो, कंटेंट अच्छा लगता हो, तो अपने फीडबैक, सुझाव, विचार अपने कमेंट के माध्यम से प्रेषित किया करें, जिससे हम उस पर और सोच करके और अच्छे से इस चीज़ को प्लान करके आगे बढ़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। थैंक यू सो मच।